A sum of 15,000 is lent at 16% per annum. Compound interest. What is the difference between compound interest for the second year and the third year? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है? देखो इसको समझते हैं अपन क्या कहना चाह रहा। देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल क्या होगा आप बोलोगे सर, पहले साल प्रिंसिपल का R% मिलेगा। दूसरे साल क्या होगा, यहाँ पे भी प्रिंसिपल का R% मिलेगा, यहाँ पे भी प्रिंसिपल का R% मिलेगा। ठीक है, जिसको कोई अपन SI भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर इस पे ब्याज मिलेगा और वही ब्याज अगली साल भी मिलेगा। ठीक है, और ये भी वही सेम अमाउंट है तो इस पे भी यही ब्याज मिलेगा, इस पे मिलेगा, इस पे ये मिलेगा और इसी पे ये मिलेगा। सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद एक और चीज़ बचती है, क्या बचता है कि इस पे और ब्याज मिलेगा, मतलब ये इस पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात करें अपन, देखो ये दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज, जरा इसको कंपेयर करना। यहाँ तक तो ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। डिफरेंस कहाँ से पैदा हो रहा है, डिफरेंस के लिए ये दो टर्म यूज हो रहा है। ठीक है, आप बोलो हाँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बस यही तो कैलकुलेट करने हैं, करते हैं कैलकुलेट। देखो ये क्या है, P का R%, प्रिंसिपल कितना है 15,000, इसका 16%। 16% का मतलब 16/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15,000 का 16%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0, 16 पंजे 80 की 0, 16 एकम 16 और 8 24, 2400 रुपये। एक जीरो ही, अच्छा ठीक है। फिर इसका R% ये आएगा, तो वो निकाल लो भैया क्या आएगा, वो भी 2400 का 16/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 16 चौको 64 की 4, हासिल क्या आएगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, लेकिन ये अपन को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ लिख दो 384। और इसका R% ये रहा, मतलब 384 का 16% क्या आ जाएगा। देखो जीरो तो कटने से रही, 16 चौको 64 की 4, 16 8 128 और 6 134 की 4, हासिल क्या आएगी 13, 16 तिया 48, 8 3 11, 4 1 5 और 1 6, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 16.44। देखो 0.44 देखते ही आंसर मिल गया अपन को, ये आएगा 0.44। ये वैल्यू क्या आ गई 61.44। इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है 384 और 61.44, 4 4 5 8 6 14, 4 4 4 5.44। बताओ किसी को कोई समस्या?